नमस्कार, आप देख रहे हैं HTN 24। किसान साथियों नमस्कार। जैसी टिकरी बॉर्डर पे आज जो MSP सत्याग्रह है उसका 13 दिन यहाँ सत्याग्रह जो साथी बैठे हैं उनके 13वां दिन आज अनशन का। और एक बड़ा ऐलान जो कल हुआ है यहाँ से ये हुआ कि गांव से संसद तक यानी कि खेत से लेकर संसद तक MSP एक बड़ा मुद्दा था। किन्हीं कारणों से जिनको आप भी अच्छे से समझते हैं SKM में आड़तियों का कंट्रोल रहा, राजनीतिक प्रायोजित लोगों का कंट्रोल रहा और वो मुद्दा कहीं ना कहीं स्किप कर गया। यानी कि वो लाइजनिंग के तो काम आया मुद्दा 3 कानून को निरस्त कराने के लिए, लेकिन उस मुद्दे को कैरी करने के लिए आगे रखने के लिए वो चेहरे नहीं बचे। तो इसी तरह बॉर्डर्स पे जो ये साथी बैठे हैं आज हम आपकी विशेष ध्यान आकर्षण उस तरफ कराना चाहेंगे। कल हरियाणा विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा जाता है, यानी कि जो आज पूरा देश ये कयास लग रहा है, एक कमेटी बना दी जाती है। SKM और सरकार की जॉइंट कमेटी की एक घोषणा होती है और उसका मेन जो लक्ष्य है वो MSP कानून के लिए वो बनाई जाती है। तो यहाँ से उसके लिए कल प्रस्ताव जो रखा गया हरियाणा विधानसभा में उसको सिरे से सभापति ने यानी कि स्पीकर ने बिना चर्चा के उसको खारिज कर दिया गया। पूरे विपक्ष का वॉकआउट हुआ। एक चीज़ क्लियर हो गई, जिन 3 कानूनों को कड़ाई से मोदी लागू करना चाहते थे उस पे प्रस्ताव पास किया गया हरियाणा विधानसभा से। बाद में वो निरस्त भी हुए, वापसी भी हुए, प्रधानमंत्री को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। और जो उनके एजेंडे में जैसे उनके मन की बात को हम आधार बना के कहते हैं और जो कमेटी का ऑब्जेक्टिव है, जो आंदोलनकारी किसान आज बैठे हैं इनका भी मुख्य उद्देश्य है, उस पर उन्होंने प्रस्ताव जो पास करके खाली केंद्र को जाना था। और कुछ बिल थे प्राइवेट MSP कानून पे जो निर्दलीय विधायक महम के माध्यम से भी रखे गए थे, तो उस बिल को आज सेंटर को भेजना था, वो मुद्दे निरस्त कर दिए गए। यानी कि जो सरकार MSP पे बात तक नहीं करना चाहती, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तक नहीं रखना चाहती, तो अब आप ये देख सकते हैं कि MSP भाजपा या जो सत्ता में बैठी सरकारें उनके लिए क्या महत्व करती हैं। तो ये आंखें खोलने वाली चीज़ है। दूसरा, भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून, वो कर बिल्ली के भागे छिक्का टूटो, ये लगाओ कि जो सेक्शन 1A और कुछ ऐसे अमेंडमेंट कर दिए गए उसमें जो कि 2013 के कानून में भी नहीं थे। राज्यपाल LR डिवीज़न को भेजता है और लीगल डिपार्टमेंट उस पर आपत्ति लगाता है और वो भी कहीं ना कहीं अभी लंबित है। उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठा कि बगैर कंसेंट के आपकी ज़मीनें छीनने के लिए जो ये संशोधन उनको रद्द किया जाए। तो 2 बड़े मुद्दे किसानों के संबंधित थे, दोनों ही इनकी नीयत साफ हो गई। यानी कि जो अब भी उम्मीद करते हैं कि सरकार MSP कानून ना देना पड़े, इस चीज़ के लिए चिट्ठियाँ खेली गई, इसके लिए कमेटियों का खेल खेला गया और इसी के एवज में ये भी कहा गया कि हरियाणा के मामले निरस्त किए जाते हैं। कल हिसार से देखा होगा आपने, आंदोलनकारियों को जो सम्मन शुरू हो रहे हैं कोर्टों से, गंभीर धाराओं में उनको बुलाया जा रहा है। उन्होंने इकट्ठे होकर रीमन नैन एक लड़की है जो कुरुक्षेत्र की PG स्टूडेंट रही है, वो एक अपने आंदोलन में व्यक्तिगत जो वैचारिक सपोर्ट देती रही है, लेकिन बुजुर्गों ने जब कोई नेता यहाँ नहीं था तो चुनावी मोड पे थे सभी, कोई पंजाब मिशन पे, कोई उत्तर प्रदेश मिशन पे। तो उस लड़की ने सामने खड़ा होकर कहा कि 15 तारीख को SKM की मीटिंग होनी है, वो रखेंगे इस चीज़ पे कि इन मुकदमों को कैसे निरस्त किया जाए। तो कितनी नादान है वो रीमा नैन, कितने नादान है मेरे हरियाणा के जो साथी जो मुकदमे लिए बैठे हैं। 716 घर से किसान खो के बैठे हैं और जश्न और जब ये ताली थाली का माहौल होता है, क्या उन नेताओं के साथ बैठ के ये बात पूछने का समय नहीं होता कि जो हमारे जो मामले गंभीर धाराओं के जैसे के तैसे हैं, इनके लिए आपके पास क्या योजना है। तो तीसरी चीज़ आती है जो कमेटी स्वयं खात्मे की तरफ है। 1-2 दिन के अंदर आपके बड़े चेहरा बन के CM उम्मीदवार के तौर पे आपके रज्जेवाल साहब आ जाएंगे। गुरनाम ने अपना क्लियर कर दिया है कि अब खाली किसान वर्ग उनकी लड़ाई नहीं है, अब जो राजनीति के लिए येन केन प्रकारण
सभी का फंडिंग, सभी के पैसे, सभी के मुद्दे, यानी कि वो पॉलिटिशियन वाले रास्ते पे चले गए, तो उनकी क्रिटिसिज्म हो रही है। योगेंद्र यादव ने कहा कि एसकेएम को गैर राजनीतिक रहना चाहिए, हर एक सीरियस नेता इसको कह चुका है। तो दो बंदे स्वत आगे एमएसपी कमेटी का हिस्सा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यदि कमेटी रखी जाएगी और जब 32 जत्थेबंदियाँ पंजाब में, आज भी वो आड़तियों का वर्ग ऑर्गेनाइज है, और कल अमरिंदर ने उनको एक नया सवर दे दिया है। वो सवर दिया उन्होंने संपूर्ण कर्जा माफ़ी का। जब आप बॉर्डर्स पे बैठे थे, जब कर्जा माफ़ी का दूर तक आपका जिक्र नहीं था, और कर्जा माफ़ी भी उन कोऑपरेटिव बैंकों तक होके रह जाता। आज तक मैं जितने भी कर्जा माफ़ी हैं उनकी बेस लाइन पे सीधा जाता हूँ। सहकारिता जो बैंक होते हैं उनके कर्जे माफ़ होते हैं, नेशनलाइज बैंक कभी किसी के कर्जे इस तरह के माफ़ नहीं करता। तो वो इशू इसलिए दिया गया कि पंजाब आज भी एमएसपी के मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो नए मुद्दे के साथ आगे आएंगे, वो कर्जा मुक्ति का हो सकता है। तो एमएसपी उन्होंने आज भी पीछे ड्रॉप कर दिया। तो अब ये है कि एमएसपी को लड़े कौन। आज जैसे सिंघू बॉर्डर पे साथी बैठे हैं, वहाँ निहंगों के जत्थों की स्पॉट आनी शुरू हो गई, मिठाइयाँ आनी शुरू हो गई पंजाब से, और वहाँ आप देखेंगे 15 तक 100-150 पंजाब के युवा किसान सबत वहाँ पहुँच रहे हैं। हरियाणा में मुद्दा पहुँच रहा है, लेकिन हरियाणा की एक तासीर है कि वो मुद्दे को अगर यदि पहली बार चेहरा बना के अपना भला बुरा समझ के यदि एमएसपी पे फिक्स हो गए, तो एक बड़ा परिवर्तन राजस्थान से भी उनको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन जहाँ चुनावी स्टेट हैं, आपके उत्तर प्रदेश हो गए या मेरा पंजाब हो गया, पंजाब में किसान के मुद्दे पे मुद्दा इतने ज़ोर से नहीं उठेगा, क्योंकि यूनियनों का वहाँ कब्जा है किसान के ऊपर, और कभी किसी मुद्दे में डाल दिया जाएगा। और इसी तरह से भ्रमित करने के लिए हरियाणा में जाट आंदोलन का भी मुद्दा एक बार उछाला जाएगा। यानी कि एक अन्ना हजारे की भी महाराष्ट्र से एक अपील आई है कि गांव से लेके संसद तक हर गांव में सत्याग्रही एमएसपी के मामले में बैठे, एक गांव से दूसरे गांव में यात्राओं के माध्यम से यह आंदोलन टिकरी बॉर्डर से पहुंच के पहले खाप प्रतिनिधियों ने इसकी जिम्मेदारी ली, अब गांव में बैठे हुए किसानों ने इसकी जिम्मेदारी लेनी शुरू हो गई। यानी कि मुद्दा मध्य प्रदेश में भी कल से अनशन शुरू हो रहे हैं, राजस्थान में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। यानी कि जो हमारी सोच थी कि किसी राज्य पे न रोक के, इसको किसी चेहरे पे न रोक के, ये एक राष्ट्रीय स्वरूप में जितनी शांति से फैलेगा। हम चमत्कार में विश्वास नहीं रखते, ना ही हम भीड़ तंत्र में विश्वास रखते। आपका विचार, आपका मुद्दा एमएसपी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और यदि हरियाणा अपने नेतृत्व पे कभी भरोसा नहीं करता, उधार का नेतृत्व रखता है, यदि हमें भी इसके लिए सवा होना पड़े और हरियाणा का ये मुद्दा एमएसपी मुद्दे में योगदान बढ़ जाए, तो हम सोचेंगे कि हमारी जो ये भूख प्यास थी, ये हमारी तपस्या सफल हुई। तो 32 जत्थेबंदियों की सीधी जो टक्कर है वो जो भाजपा प्रायोजित टिकैत संगठन से है। तीसरा जो सदस्य बचेगा युद्धवीर, उसको वो 32 बाहर कर देंगे। यानी कि बच्चे खाली महाराष्ट्र से जो रखे गए थे, और शिव काका के वहाँ पे जब वो मूवमेंट शुरू हो गया कल से, तो उनका ज़मीनी स्तर पे उनका आधार नहीं है। यानी कि ये जो कमेटी थी आपकी, ये स्वस्थ निरस्त हो चुकी है। अब एसकेएम के बैनर को वापसी के लिए जोगेंद्र उग्रा या कुछ और ऐसे साथी थे 41 में जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन खुद लीड करने की स्थिति में नहीं है। यदि वो एसकेएम के नाम पे वापसी की कोशिश करें, तो उनको इसको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी कि हमारे साथ धोखा हुआ है, चिट्ठी कमेटी के खेल में हम भी बुरी तरह आ गए थे। तो तब तो कुछ गुंजाइश है कि एसकेएम की मीटिंग कुछ सकारात्मक कर पाए। तो कमेटी स्वयं निरस्त हो चुकी है। जो रीमा नैन आज भी उम्मीद लगाए बैठी है कि आपके गंभीर मामलों को ये लोग निपटाएंगे, कोई निपटाने नहीं आएगा आपके मामले को, कोई ये देखने नहीं आएगा आपकी फसल किस भाव पे। और अभय सिंह ने, जैसे आपने देखा होगा विधानसभा में उठाया था कि आपकी जो ओटीपी है, अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और खेती सामूहिक होती है, तो जो दूसरे उसके घटक हैं परिवार के, वो तो अपनी फसल ही नहीं बेच पाएंगे। ये सेंसरशिप लगाई जाती है मेरे फसल मेरा ब्यौरा के नाम से, ताकि आपकी जो खरीद प्रतिशत आपकी शर्तों में उलझा के आपको पूरी खरीद ना कर पाएँ। तो आज खरीद तो आज दूध की भी, फल सब्जी की, हर एक उत्पाद पे एमएसपी की ज़रूरत है। तो ये जो टिकैत का और 32 का जो टकराव होगा, ये एसकेएम के स्वरूप को भी खंडित कर देगा। और
पंजाब में जो युवा साथी बैठे हैं, आज सतनाम सिंह हैं, ये अपना हरियाणा से एक अपने सुखबीर बिचपड़ी हैं, ये लड़के बड़ा चेहरा बन के उन चुनावी ताकतों को भी सीधे टक्कर देंगे। और चुनावी गणित में जो साथी बैठे हैं, मैं आज ये प्रिडिक्ट करके आपको बता देता हूँ, 2% वोट बैंक भी गुरनाम या जो ये आपके जो भी उसमें उठेंगे, कोई किसी का चेहरा कोई किसी का चेहरा, ये सिर्फ इससे ज़्यादा प्रतिशत वोट का ये कहीं छू भी नहीं पाएंगे इस आंकड़े को। ये सिर्फ वोट के गणित बिगाड़ने और संवारने के लिए काम करेंगे। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय आज जो किसान दिवस है, इस पे आपसे हमारा यही अनुरोध है, जिस भी गांव में, जिस भी तालुका में, जिस भी शहर में बैठे हैं, आप 10-12 किसान संगठित होइए। इधर उधर की चर्चा मत कीजिए, एमएसपी पे चर्चा कीजिए कि एमएसपी कैसे अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के तहत डब्ल्यूटीओ में ख़त्म होने जा रही है और कैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भाजपा शासित प्रदेश भी पास नहीं कर रहे। और कमेटी एक छलावा थी, जो खुद जो आपकी अगवा थे वो चुनावी इनके हथियार बन के रह गए। तो अब यदि एमएसपी की लड़ाई लड़नी है तो वो आपके बगैर नहीं लड़ी जा सकती। तो एक चेन बनानी पड़ेगी बिल्कुल, एक गांव में अनशन, दूसरे गांव में अनशन, एक इस पे एक गोष्ठियाँ हों। तो ये पहला जो संक्रमण पूरे देश में फैलेगा, ये एक बहुत बड़ा इसमें एक हमारा जो सपना था एक किसान का कि कब मेरी आत्महत्याएं रुकें, कब आर्थिक आज़ादी मिले। तो सुधार तो बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए। और भी मुद्दे हैं, भूमि अधिग्रहण 7 स्टेटों में वो आपके बगैर कंसेंट के ज़मीन छीनने के पास हुए, जब उन्हीं का राज्यपाल, भाजपा का ही बिठाया हुआ राज्यपाल, जब मुहिम उस चीज़ को रोक देते हैं भाजपा की सरकार के, तो कितनी आनन फानन में और किस जल्दबाजी में आपकी ज़मीन छीनने के ड्राफ्ट पे ये काम हो रहे हैं। दूसरा, कॉरिडोरों में सिमटा हुआ हरियाणा, यानी कि आपका अगर ये बिल पास हो गया तो हरियाणा की ये लगाओ 25-30% जमीन आपकी बिल्कुल आपके हाथ से निकल जाएगी। तो किसानों को सवत लड़ना होगा। तो इसी संदेश के साथ आप जुट जाइए इस चीज़ में। और जहाँ भी जिस भी गांव में आप बैठे हैं, 7-8 घंटे का एक किसी सार्वजनिक जगह बैठिए, एमएसपी सत्याग्रह का बोर्ड लगाइए, कोई चेहरे को मत फोकस कीजिए और इस मुहिम को इतना बड़ा बना दीजिए। पंजाब में जो ये चुनाव में, उत्तर प्रदेश में चुनाव में हैं, आज टिकैत के वहाँ सवाल उठने लगे कि हमारे लिए क्या लेके आए। यदि 3 कानूनों में संशोधन होता, एमएसपी कानून मिलता, तो हमारी खेती, हमारी नस्लें बच जाती। आपने तो अटैची उठाने का धंधा किया, कभी आपने टीएमसी की ममता बनर्जी की उठाई, कभी आपने आईएनएलडी की ऐलानाबाद में उठाई। तो वो अटैची छाप बन के रह गए, जिनको हम मनोरंजन मंत्री करके सुनते थे, यानी कि टिकैत। तो अब आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि आप चमत्कारों में और चेहरों में विश्वास करते रहते हैं तो 70 साल से आज़ादी नहीं मिली, आगे भी नहीं मिलेगी। तो फोकस कीजिए, आप स्वयं की ताकत को गुणात्मक रूप से जोड़िए और अपने मुद्दे को ही अपना चेहरा बनाइए। निश्चित तौर पे हम इसको जीतेंगे, इस लड़ाई को। आपको ग्राउंड से, गांव से इस चीज़ में अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। हाँ जी संदीप जी। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो स्वरूप की संरचना हम लोगों ने करी है, आंदोलन का नया स्वरूप, इस स्वरूप से एक तो ये फायदा होगा कि हमारे जो भाइयों पे मुकदमे होते हैं वो मुकदमे होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपने ही गांव में एक सत्याग्रह का वो लगा करके बैठना है। और एक जो किसान बिल्कुल टूटा हुआ है, जिसकी आर्थिक नहीं स्थिति, 1 साल में तोड़ दिया आंदोलन, तेल खर्च करने का ना कुछ सर्दी नहीं, में कोई नया प्रयोग उससे जो है ये सारे भाइयों ने आपने बैठ के जो हमने चर्चा करी, उससे ये निष्कर्ष निकला है कि एक तो ये किसान रूपी जो आंदोलन की ज्वाला है ये जलती रहेगी, और इससे एक तो किसी को मुकदमे नहीं होंगे, ना किसी ने कोई खर्चा करना, ना कहीं, और ये नेशनल वाइड जाएगा। खेती गांव में होती है, शहर की सड़कों पे नहीं। बिल्कुल सही बात है। जो खेती है वो बिल्डिंगों में नहीं होती है, ऊंची बहुमंजिली इमारतों में खेती नहीं होती है, खेती होती है गाँव में, गाँव के कच्चे घरों में, वहाँ छोटे छोटे उत्पाद पैदा होते हैं। तो कुल मिला के ये है कि इससे हम भी सेफ और अगले भी सेफ, और बॉर्डर पे जो हमारे जैसे साथी बैठे हैं उनको भी एक हौसला मिलेगा, और साथ में प्रशासन को भी ये कान और आंख खोल कर रखना पड़ेगा कि बॉर्डर पे जो ये किसान रूपी ज्वाला बैठी है,
आंदोलन के अगर लिए हुए। इनको अपने चेहरे चमकाने होते जी, जी। तो यहाँ पे कॉल कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है। कोई हमें- रैली कर सकते थे, हमें लेकिन कॉल- ये नेतृत्व तो सभा होने के लिए तैयार है इस महायुद्ध हमें में। कॉल नहीं, ऐसा हमें क्या है, हमें वो कॉल नहीं करनी कि जिससे कि जो है किसी भी तरह से आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से आज कहीं टकराव हो, आज की गाड़ी शीशे तोड़ने हैं, क्या करना है। मेरा सीधा सवाल आपसे जी, है, जी। आंदोलन वैचारिक परसेप्शन से जी, जी, चलता जी, है। जी, यदि विचार से एक एक आदमी करके जुड़ गया, हाँ, हाँ। आप किसी के ब्लाइंड कॉल पे इकट्ठे हो जी। गए और वैचारिक रूप से जुड़े नहीं, बिल्कुल। तो आप लड़ाई खो के आओगे। आप नेतृत्व भी चमत्कारी हाथों में दे दोगे। भगत सिंह एक विचार का नाम है, तो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो किसान उन्होंने जो विचार दिया आजादी 70 का। साल से आर्थिक रूप से गुलामी है। मैं कह रहा हूँ जंजीरें पहन एमएसपी के बैठे रूपी हैं। जो संजीवनी है वो ही किसान को बचा सकती है, नहीं तो WTO के अनुबंधों में एक बार किसान फंस गया, उसके बाद वापस निकलने का रास्ता नहीं, ये ऐसा चक्रव्यूह है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस सत्याग्रह का जो नया तरीका इजाद हुआ है इसमें इसे आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद।